प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री एक्शन में आ गई है। कुछ भी बोले, इनका उद्देश्य क्या है ये हमको समझ में आता है। हमने तो तय कर लिया है कि जो समझते हैं उसी भाषा में इनको जवाब देना है, इसलिए हम तैयार बैठे हैं। हम तो हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें किसी की परवाह नहीं है। हिंदू धर्म को बचाने के लिए ये बजरंग दल के कार्यकर्ता, बजरंगी जितने भी हैं, खड़े हैं और मुंहतोड़ जवाब देंगे इनको अगर ये कुछ किए तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों में छत्तीसगढ़ भिलाई के अंदर प्रॉफिट बजिंदर सिंह की एक मीटिंग होने वाली थी, जिसके विरोध में ज्योति शर्मा और वहां पर जो रतन यादव है, जो बजरंग दल और आरएसएस के जो लोग हैं, उसके विरोध में काफ़ी लोग बोलने लगे थे कि हम यहाँ पर किसी भी हालत में इस मीटिंग को होने नहीं देंगे। उसके चलते बाद में वहाँ पर जो हमारे देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, जब उनका दौरा 25 और 26 तारीख का वहाँ पर 2 दिन का दौरा था, उसकी वजह से इस मीटिंग को वहाँ पे आगे बढ़ा दिया गया था और इस मीटिंग को नहीं होने के लिए वहाँ से एक खबर निकल कर आई थी। लेकिन दोस्तों अभी हमारे पास में सोशल मीडिया से एक पोस्टर हमारे पास में निकल कर आया है, जो कि मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और बताया जा रहा है कि ये जो मीटिंग है जो पहले रोक दी गई थी, अब इस नवंबर के महीने में ही की जाएगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कितने बजरंग दल के लोग थे, जैसे रतन यादव, ज्योति शर्मा, ये लोग पूरा प्रयास कर रहे थे कि किसी हालत में अगर हमें हमारे धर्म को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ा, यहाँ तक कि हमें लड़ना भी पड़ा, तो भी हम अपने धर्म को बचाने के लिए इस मीटिंग को बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। क्योंकि ये लोग पैसा देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, लोगों के ब्रेन वॉश करते हैं, मीटिंग की आड़ में ये लोगों को गुमराह करते हैं, इस तरीके की बातें बोल रहे थे। लेकिन अभी 14 नवंबर का ये जो पोस्टर हमारे पास निकल कर आया है, मैं नहीं जानता कि ये पोस्टर सही है या गलत है, लेकिन ये पोस्टर हमारे पास में निकल कर आया है। अगर 14 नवंबर को ये मीटिंग है तो ज़रूर दोस्तों प्रार्थना कीजिएगा कि पिछले दिनों में जो कुछ हुआ था, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो ये मीटिंग वहाँ पर होने पाए। अन्यथा कोई भी, आप लोग जानते इस बात को कि परमेश्वर ने जो काम शुरू किया उसे कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से मीटिंग नहीं है तो परमेश्वर ज़रूर अपने लोगों की सुधि लेना चाहता है। वो अपने काम को करना जानता है, वो कैसे भी करे वो सब कुछ जानता है। बाकी दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, ज़रूर प्रार्थनाएं करें, क्योंकि इन दिनों में हमारे देश के अंदर जो हालात बने हुए मसीह लोगों के ऊपर, उन बातों में परमेश्वर अपने लोगों की सुधि ले और अपने लोगों को संभाले। और लगातार छत्तीसगढ़ से बहुत सी वीडियोज़ निकल कर आती हैं जहां पर कितने ही विरोधी लोग प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं, पास्टर्स को सताते हैं और उनके ऊपर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर, पैसे देकर, लोभ प्रलोभन का आरोप देकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जाती है और बहुतों को जेल में भी डाल दिया गया है। इस तरीके की वीडियोज लगातार वहाँ पर निकल कर आती हैं। अभी जो वीडियो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ प्रॉफिट बजिंदर का, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं। यहाँ बैठकर अशोक को सिखाता हूँ, कई बार ये गुस्से में जाता है, मैं कहता हूँ माफ कर दे दूर से, तो हम माफ कर देते हैं। अभी देखो छत्तीसगढ़ में हमारे खिलाफ बोल रहा था, मैंने कहा जा भाई माफ कर दे, तुझे क्या हो गया? वो कह रहा है हार गया बजिंदर सिंह, हम जीत गए। मेरे उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्रिश्चियन लोग हार गए और हम जीत गए। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। भाई साहब, बजिंदर सिंह ना कभी हारा और ना कभी किसी को जीतने दिया। पहली गेंद पे छक्का मारता हूं, वो देखो, दिखाओ जरा, दिखा इनको, ये देखो गेंद आ रही है और ये आगे बढ़ के मारा छक्का। मैं कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूं, बॉल तेरे हाथ में होगी, बैट मेरे हाथ में होगा, बेटे पता लग जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप मुझे गालियां बकें, अगर आप मुझे कुछ भी कहें, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे परमेश्वर को और हमारी कौम को अगर कोई ऐसे चैलेंज करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि इजराइलियों को चैलेंज कर रहा था, दाऊद आगे आया और दाऊद ने कह रहा कि गोलियत को हराने के लिए एक पत्थर से ही उसको मार दिया। याद रखना कि परमेश्वर को जो ललकारता है, कह रहा है कि वो अपने लिए बहुत मुसीबत को खड़ा करता है। तो याद रखना भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि जो भी कोई है, तो मैं उनको कह रहा हूं कि बजिंदर सिंह ने हार नहीं कभी मानी, क्योंकि यीशु मसीह मेरा जीत चुका है। वो
हारे हुए नहीं हैं, हम जीते हुए हैं। यीशु मसीह जीता हुआ है, शैतान हारा हुआ है। और उसी समय आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक बार और बैटिंग दिखा दे मेरी, जरा एक बार और बैटिंग दिखा दे। देखो भाई साहब, छक्का मारना मुझे भी आता है, मैंने हथियार कहते हैं ना, किसी ने कहा हथियार हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन हम हथियार ना पकड़े ना छोड़े। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमने बैट और बॉल हमने भी चलाना सीखा है, कि छक्का मारना हमें भी आता है भाई साहब। वो देखो कहा जा रही है गेंद। तो याद रखो कि ये सब कुछ टाइम पलटने में देर नहीं लगता, परमेश्वर जानता है। लेकिन हम माफ करने वाले व्यक्ति, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हम माफ करते हैं व्यक्ति को, बस कर हम माफ करते हैं व्यक्ति को, हमने माफ कर दिया। पवित्र आत्मा चाहता है, लेकिन याद रखना कि माफ करने वाला व्यक्ति जीतता है। और देख लेना, छत्तीसगढ़ में मैं भी जीत कराऊंगा यीशु के नाम में। तो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में, आप कहीं पर भी हो। मैं कह रहा हूं कि हमारा युद्ध जो है, कह रहा है किसी मांस और लहू से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है, किसी जात से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारा युद्ध जो है वो शैतानी ताकतों से है, जो कह रहा है कि संसार में कह रहा है लोगों को पाप में डालती हैं, जो संसार में लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कराती हैं, जो संसार में कहता है लोगों को एक दूसरे का बैरी बना देती हैं। हमारा भी भाई है तू, जो हमारे साथ जो झगड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो पास्टरों को पीट दिया, पास्टरों के साथ वो कर दिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा किसी न किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। कोई दाऊद आपके लिए जरूर खड़ा होगा। तो परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि इस्तेमाल करेगा। कह रहा है कि आज आपको कह रहा है इन चीजों का याद रखना है कि हमें कहता है कि हम माफ कर देते हैं, कि ताकि क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पलटा परमेश्वर लेता है, कोई इंसान नहीं। अभी दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने किस प्रकार की बातें बोली कि हमारा लड़ने वाला परमेश्वर है, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, हमारे लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर परमेश्वर का काम है तो वो होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार पहुँचे हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।